ठीक है ना। एक वो है जोक, कोई कहता है मोहब्बत में नींद चली जाती है, कोई कहता है मोहब्बत में नींद चैन खो जाता है, मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती हैं, कोई कहता है मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती हैं, कम वक्त कोई हमसे भी करे हमें नींद बहुत आती है ना। इस प्रकार का सुना है। तुमने कुछ भी नहीं सुना यार। सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ रहा है, पढ़ रही, पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर मजबूरी व्यक्त की जाती है, जहाँ पर मजबूरी व्यक्त की जाती है वो भी कंटिन्यूस में, जैसे मुझे जाना पड़ता है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव टू गो। लेकिन अगर इसी को मैं कंटिन्यू फॉर्म में बोलूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है, बड़े ध्यान से सुन लेना, कल टेस्ट होगा इसका। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू गो, ठीक है। मुझे जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। और मैं कहूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू गो। मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। मुझे उसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू सॉल्व दिस, सॉरी, मुझे उसकी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, ऐसा लिखा है। आई एम हैविंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। उसे नौकरी छोड़नी पड़ रही है, बताओ, शी इज़ हैविंग टू लीव द जॉब, शी इज़ हैविंग टू लीव द जॉब। अच्छा, भारत को अमेरिका से सौदा करना पड़ रहा है, इंडिया इज़ हैविंग टू डील विथ अमेरिका, ठीक है। मुझे गांव में रहना पड़ रहा है, जल्दी बोलो रागनी, आई एम हैविंग टू लिव इन विलेज। मुझे गांव में रहना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लिव इन विलेज। मुझे नाचना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, मुझे पैसे कमाना पड़ रहा है, मुझे पैसे कमाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू अर्न मनी। मुझे सीखना पड़ रहा था, हैविंग टू लर्न, ठीक। अच्छा, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग टू फेस दी प्रॉब्लम्स, वी आर हैविंग टू फेस दी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम। चलो, मुझे दयनीय स्थिति में रहना पड़ रहा है, मिजरेबल। आई एम हैविंग टू, अच्छा, आई वॉज हैविंग टू लिव इन मिजरेबल कंडीशन, आई वॉज हैविंग टू लिव इन मिजरेबल कंडीशन। जब आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी वोकेबलरी भी तैयार होती जाती है, नए नए सेंटेंस में कुछ नए वर्ड आ जाते हैं, इसलिए कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे, अगला है बीइंग एबल टू, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग एबल टू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लगभग वैसा है, लेकिन यहाँ पे जब आपकी क्षमताओं की बात होती है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मजबूरी है यहाँ पे भी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मजबूरी नहीं है, यहाँ पे रिग्रेशन है, खेद है। यहाँ पे क्या है, जब कंटिन्यूटी में खेद प्रकट किया जाता है, क्या किया जाता है, रिग्रेशन, या जैसे हम कहते हैं खेद, ठीक है, ठीक है, खेद प्रकट किया जाता है, रिग्रेशन या खेद। जैसे आपने कहा कि मैं आपकी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने कहा कि मैं आपकी समस्या नहीं समझ सकता, ये अलग बात है, एबिलिटी है कि आपको समझ में, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो, मतलब कोशिश तो कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, तो ये क्या, खेद। मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई उधार मांगने आया तो जब आप बोलते हैं कि भैया मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, धरती पे एकमात्र आप ही ईमानदार हैं, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ मदद, जबकि अंदर आप मन ही मन सोच रहे हो कि अभी गऊ जैसा स्वभाव है, बाद में शेर बन जाएगा मांगते टाइम। ऐसा होता है कि नहीं, आदमी पैसे मांगते टाइम कितना अच्छा व्यवहार करता है और लौटाते टाइम, अरे तुम्हारे पैसे खा के भग जाएंगे क्या, दे देंगे, पैसे ही तो हैं, कोई जान थोड़ी ले ली तुमसे। दिस इज़ द जनरल, इट हैपन्स, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलेंगे, जब आदमी को अपना खेद प्रकट करेंगे, मैं आपकी समस्या नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा,
आई एम नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व योर, नहीं, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, मैं तुमको नहीं भूल पा रहा हूँ। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट यू। आदमी कहता है ना, यार मैं तुमको नहीं भूल पा रहा हूँ, पैसे वैसे लौटा लोटू देते फिर मैं तुम्हें भूल भाल जाता, लेकिन जब तक पैसे नहीं लौटाओगे आदमी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट यू। और उस दिन भी बताया था मैंने कि लाख अच्छे काम कर लो, दुनिया उसी को याद रखेगा जो उधार लेके मरा है। ठीक है, क्योंकि सोते जागते आदमी उसका नाम याद रखता है कि इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। ठीक है, अच्छा ये क्या सबसे उधार लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं मार भी देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं पिटाई भी कर देते हैं, पैसे दे, नहीं तो पता चला कि बाल पकड़ के ले गए उधर पिटाई करने, तो अच्छा उसको दे दी जो पिटाई ना करे। अब आपको पता है कौन पिटाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो तो पैसे देने के बाद पता चलता है ना। अच्छा दिख जाता है, अच्छा ओके, वेरी गुड, अच्छा ठीक है, तो याद रखेगा तुमको, लेकिन याद में वो दुआएं थोड़ी देगा, बद दुआएं देगा, पर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी, है ना। सही बात है, ओके, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है अपन को, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ओके वेट, तो वी आर नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट ओल्ड मेमोरीज। हम पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहे हैं, कई बार पुरानी यादों को नहीं भूल पाते। और वो पुरानी यादें सबसे घातक कौन सी होती हैं? जिसमें हमने कुछ खोया हो या जिसमें हमें बहुत धोखा मिला हो। ठीक है, ओके, वी आर नॉट बीइंग एबल टू फॉरगेट ओल्ड मेमोरीज। ओके, जैसे पास्ट में आपने किसी की खूब मदद की, आपका कोई दोस्त था और अब उस दोस्त ने क्या हुआ, आपको छोड़ के किसी दूसरे से दोस्ती कर ली और आपको वो जलाता है, आपसे बोलता है तुम्हारी तो सड़ी सड़ाई गाड़ी है, हमारी देखो कितनी बड़ी गाड़ी पे घूमते हैं हम, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी, है ना। फिर आप बोलोगे आई एम नॉट बीइंग एबल, फिर आप दूसरों को बताओगे, अपना दुखड़ा सुनाओगे, अरे यार इसको हमने बहुत हेल्प की एंड ही इज़ फॉरगेटिंग टुडे। ये जनरली होता है, इसलिए इतना मजबूत रहो कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों की क्वालिटी होना चाहिए आपसे। ज़्यादा किसी से अटैचमेंट मत करो और दूसरा अटैचमेंट हो जाए तो डिटैचमेंट का भी सोचो कि डिटैचमेंट भी हो सकता है जनरली। और किसी से गारंटी इस बात की मत लो कि आप हमारे 7 जन्मों के दोस्त हो कल हो सकता है दोस्ती ना हो। इस बात के लिए हमेशा हर सेकंड हर पल तैयार रहना चाहिए। इससे क्या दिक्कत नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती आदमी को। हम क्या रहता है, आदमी से दोस्ती करते हैं, फिर उससे बड़े सपने सजा लेते हैं, बहुत सपने देख लेते हैं, और फिर बाद में जब दोस्ती ब्रेक होती है तो सारे धड़ाम से सारे सपने टूट जाते हैं। तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि दैट पर्सन कैन बी द परमानेंट फ्रेंड। और कोई अगर दूसरा ज़्यादा अटैचमेंट कर रहा है तो उसे भी आगाह कर दो, भैया जी ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, वी आर जस्ट फ्रेंड, या फ्रेंडशिप इज़ अ फ्रेंडशिप। क्योंकि मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि सर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज इस साइड से निकलने लगे, लेकिन सर अपनी दोस्ती कभी टूट नहीं सकती। हालांकि मुझे पता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और पता चला कि 1-2 महीना बाद ऐसा कुछ हुआ कि हमें लड़ाई हो गई, और इतने कि जानी दुश्मन हो गए, एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसा हो जाता है, इट हैपन्स। दैट्स व्हाई वी शुड हैव द क्वालिटी टू अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, एंड द फ्रेंड इज़ द बेस्ट दैट लीड यू टुवर्ड द प्रोग्रेस। और अच्छा दोस्त वही है जो आपको तरक्की की ओर ले जाए। अगर मान लो इससे दोस्ती करने के बाद आपको लग रहा है कि अरे यार समथिंग इज़ बीइंग मिस्ड, कुछ खो रहा है, तो छोड़ो। और आपको लग रहा है इससे दोस्ती के बाद कि यार आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरा तो विकास हो रहा है, मेरा तो डेवलपमेंट हो रहा है, कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग क्या करते हैं इन द फ्रेंडशिप, दे वेस्ट देयर टाइम अननेसेसरली। ओके, तो ये है कि मैं पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहा हूँ। तो हम ऐसी कुछ बातें रहती हैं जिनको नहीं भूल पाते, जो बहुत विश्वास की बुनियाद पर जो बातें टिकी होती हैं। आज मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, टुडे आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, या मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, या आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन यू, एनी प्रॉब्लम हो जाएगा। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है। जब तबीयत खराब के बाद आदमी उठता है ना, तब अपन बोलते रहे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और तुम कह रहे दौड़ लगाओ, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली, शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ठीक है।